खुशहालपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली और कठोर दिल के थे। कुछ समय बाद राजमहल में एक नन्ही राजकुमारी का जन्म हुआ। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने सारे राज्य में जश्न का ऐलान किया। चारों तरफ खुशियाँ मनाई जा रही थी और तभी राजमहल में परियां आई और परियां ने राजकुमारी को देखकर एक भविष्यवाणी की कि उनकी शादी आगे चलकर एक किसान के बेटे से होगी। राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए और परियों को वहां से चले जाने को कहा। इसके साथ ही राजा ने राजकुमारी के रहने के लिए एक ऐसा महल बनवाया जो बहुत ही ऊंचा था और उसमें एक भी दरवाजा नहीं था। मेरा ये सख्त आदेश है कि राजकुमारी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहनी चाहिए। कोई भी बाहरी इंसान उनसे कभी ना मिल पाए। वहीं दूर गांव में एक किसान रहता था जो बहुत गरीब था और बीमार था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम वरुण था। गरीबी के कारण वह अपना इलाज नहीं करा सका और उसकी मृत्यु हो गई। इस बात से वरुण बहुत दुखी था और वह अकेले जाकर एक घने जंगल के पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसके रोने की आवाज पेड़ पे रहने वाला एक जिन सुना। क्या हुआ बच्चे, तुम इतने घने जंगल में यहाँ क्यों रो रहे हो? तब वरुण ने अपनी सारी बातें जिन को बताई। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम अब उदास मत हो। आज से मैं तुम्हारा पिता बनकर हमेशा तुम्हारी साथ रहूंगा। और फिर दोनों एक नए गांव की तलाश में खुशहालपुर आए और जिन ने अपना वेश बदलकर रमेश नाम के व्यक्ति के तौर पर रहने लगा। उसने एक जमीन भी खरीदी और खेती करके अपना जीवन यापन करने लगा। वरुण अब बड़ा हो गया था और रमेश अपने जादू से वरुण की सारी इच्छाएं पूरी किया करता था। पिताजी, एक जिन का बेटा तो एक जिन ही होना चाहिए ना। मुझे भी कुछ जादू सिखा दीजिए आपकी तरह। ठीक है बेटा, लेकिन ये जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना। और इस तरह जिन ने अपने बेटे को बहुत सारी जादू सिखाई। एक बार वरुण ने गांव वालों को बातें करते सुना कि हमारे महाराज कितने कठोर हैं। उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही एक किले में कैद करके रखा है जहाँ कोई दरवाजा तक नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि राजकुमारी ने आज तक कभी किसी बाहरी इंसान की शक्ल तक नहीं देखी है। वरुण राजकुमारी को देखना चाहता था, इसलिए उसने आधी रात को अपनी उड़न कालीन के साथ राजमहल की तरफ उड़ चला, जहाँ राजकुमारी एक खिड़की के आगे उदास खड़ी थी। राजकुमारी ने वरुण को देखा और आवाज लगाई, मैं बचपन से इस किले में कैद हूँ और बाहरी दुनिया देखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? और फिर वरुण ने राजकुमारी को पूरे राज्य की सैर कराई और फिर राजकुमारी हर रात वरुण का इंतजार करती। ये जादुई कालीन तो बहुत ही अच्छा है वरुण। लेकिन एक रात राजा को ये सारी बातें पता चल गई और उसने अपने सैनिक को भेज के वरुण को अपने महल बुलाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये मत भूलो कि तुम एक छोटे से गरीब किसान हो। हमारे नौकरों की तनख्वाह भी तुम्हारे तनख्वाह से ज्यादा होती है। मेरी बेटी महलों की रहने वाली है, वो तुम्हारी झोपड़े के लिए नहीं बनी है। ले जाओ सैनिकों, इसे इसके किए की सजा दो और कारागार में डाल दो। सैनिकों ने वरुण को जेल में बंद कर दिया, लेकिन आधी रात को वरुण अपनी जादुई शक्तियों से वहां से निकल गया और राजा के राजमहल के आगे उसने अपना 2 गुना विशाल महल बनाया। सुबह उठने पर राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। महाराज, अब तो मेरे पास आपसे भी विशाल महल है और बहुत सारे सोने चांदी है। क्या अब मैं आपकी बेटी से विवाह कर सकता हूँ? महाराज का घमंड अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था और उन्होंने राजकुमारी की शादी खुशी खुशी वरुण से करा दी।